पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर दोस्तों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं दुनिया तक। आइए हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। युवान एक SMA टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपने तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। गिलगित बाल्टिस्तान में इन दिनों पाकिस्तान की एयरफोर्स से खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। ये नाराजगी इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गैर कानूनी तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की ज़मीनें हड़पना शुरू कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान के सकारदू में नेशनलिस्ट और सिविल सोसाइटी के लोगों ने पाकिस्तान की एयरफोर्स के विरुद्ध एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने बिना मुआवजा दिए सकारदू एयरपोर्ट को बड़ा बनाने को लेकर इन लोगों की ज़मीनें कब्जा ली। अब अपना अधिकार मांगते हुए ये लोग सड़कों पर निकल आए। वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स का ये कहना है कि उसने सरकारी ज़मीन के तौर पर जिस ज़मीन को एक्वायर किया है वो खाली पड़ी थी और इसीलिए ज़मीन का कोई किसी को मुआवजा तो बनता ही नहीं है। लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान को उन्हें एक कनाल ज़मीन के लिए 2.5 लाख रुपए के रेट के हिसाब से मुआवजा देना होगा। इस बीच यूनाइटेड नेशनल पीपल्स नेशनल पार्टी यानी कि UKPNP ने पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में मानवाधिकार हनन पर गंभीर चिंता जता दी। तो ऐसे समय में जब जेनेवा में UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 47वां सत्र चल रहा है, UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि OHCHR को एक पत्र लिखकर ये चिंता जता दी गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय आबादी को बुनियादी राजनीतिक अधिकार भी हासिल नहीं हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का यह कहना है कि सरकार ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और प्रेस को प्रताड़ित करके दबा रखा है। UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को लिखा पत्र ये कहता है कि इस इलाके में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना जैसे आम बात है और इस पत्र में आगे बहुत सारे खुलासे भी किए गए। ये लेटर ये कहता है कि पाकिस्तान ने 1974 से ही यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक तरीकों से ऐसे नियम बनाए जो स्वतंत्र मीडिया को पनपने ही नहीं देते। यहाँ पर केवल ऐसे ही उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने की आज़ादी होती है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पूरी तरह से पाकिस्तान में मिलाने का समर्थन करते हों। तो इस इलाके के सार्वजनिक जीवन में शामिल होने के लिए पहले पाकिस्तान की वफादारी करने की शपथ पर हस्ताक्षर तक करने होते थे। सोचिए आप, तो शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान से आज़ादी की बात करता है तो उसे यहाँ पर सजा दे दी जाती है। इस पत्र में गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की पीड़ा को बेहद मार्मिक ढंग से बयां किया गया है। इसमें आगे क्या लिखा है ये भी हम आइए आपको बता देते हैं। ये पत्र लिखता है कि इस कथित आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह की धाराएं भी ठोक दी गई हैं। आपको हम ये भी बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की तारीख की भी घोषणा कर दी है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव कराने जा रहा है, जबकि भारत गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के इस कदम का जबरदस्त विरोध करता रहा है। भारत का यह कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है। सैन्य कब्जे वाले इस क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए उठाए गए कदम का कोई कानूनी आधार ही पाकिस्तान के पास नहीं है। यहाँ पर ये जानना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय पहले ही इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI के नेतृत्व वाली सरकार ने संघीय सरकार से मांग की थी कि गिलगित बाल्टिस्तान का नेशनल असेंबली, सीनेट और संघीय संस्थानों में प्रतिनिधित्व आवंटित किया जाए। इस प्रस्ताव को गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान ने आगे बढ़ाया था। हालांकि भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय स्थिति दिए जाने की मांग का कड़ा विरोध किया था। पाकिस्तान ने पिछले ही साल गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया था। तो ये है इन दो इलाकों की पूरी कहानी।